ईशा, तुम कह रही हो कि तुम्हारे पापा अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं है। एक बाप अपनी बेटी की बदनामी का तमाशा कभी नहीं देख सकता। मोनिका, भाभी, आप कुछ भी कहें, पर यह मुमकिन नहीं है। सूरज, तुम सच को देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। मैं उन्हें जानती हूं। वह सत्ता और रसूख के लिए रिश्तों की बलि दे सकते हैं। ईशा जी, बाबूजी कठोर हो सकते हैं, पर इतने गिरे हुए नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह है कि अनिल के फोन पर उनके इतने कॉल्स क्यों हैं? इसका जवाब सिर्फ बाबूजी ही दे सकते हैं। अनुराग भैया, बाबूजी का कुछ पता चला क्या? वह रात से घर नहीं आए हैं। उनका फोन कमरे में ही पड़ा है। आखिर वह अचानक कहाँ गायब हो गए? कहीं यह कोई नई साजिश तो नहीं, या वाकई वह किसी बड्ढी मुसीबत में फंस गए हैं? सूरज, हमें तुरंत हवेली जाकर छानबीन करनी होगी। हर रोज नया ड्रामा होता है। इस घर में आंटी जी दूसरों के घरों के तमाशे देखने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, वरना पोल खुली तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अनिल, तुमने नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं। मुझे खुद को तुम्हारी पत्नी कहते हुए भी शर्म आती है। भाई, पिछले 12 घंटे बीत चुके हैं। पापा का कोई सुराग नहीं है। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। नहीं अनुराग, अगर पुलिस आई तो दुश्मनों को कमजोरी का पता चल जाएगा और व्यापार में बड्ढा घाटा हो सकता है। अभी हमें खुद ही उन्हें ढूंढना होगा। आरव जी, क्या किसी व्यापारी से बात हुई नहीं? बाबूजी न तो फैक्ट्री गए और न ही किसी लेनदार से मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिंदिया भी गायब है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। बिंदिया और बाबूजी का एक साथ गायब होना किसी बड्ढे तूफान की आहट है। ईशा देखो, वह वीडियो वायरल होने के बाद पापा बहुत टूटे हुए थे। शायद बदनामी के डर से वह कहीं चले गए हों। लेकिन यह नीचे क्या पड़ा है? ये तो बिंदिया का कंगन है और इस पर खून के निशान हैं। इसका मतलब यहाँ कोई अनहोनी हुई है। चलो स्टोर रूम चेक करते हैं। ये दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, आज खुला कैसे है? अंदर का नज़ारा देखो, सब कुछ तहस नहस है। पापा, पापा, आप यहाँ इस हालत में कैसे आए? बाबूजी, आप ठीक तो हैं ना? काव्या, जल्दी से मरहम पट्टी करो। इन्हें बहुत चोट आई है बेटा। मुझे मेरे अहंकार की सज़ा मिली है। मैंने जिसे अपनी अर्धांगिनी बनाया, वही आस्तीन का सांप निकली। बिंदिया ने ही वह वीडियो इंटरनेट पर डाला था। वह शुरुआत से ही बदला लेना चाहती थी। मैंने खुद उसे फ़ोन पर सौदा करते सुना था। वह कह रही थी कि पैसे ले लो और शहर छोड़ दो, ताकि किसी को पता न चले कि ईशा को बदनाम करने वाली बिंदिया है। मैंने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पर वार किया और मुझे यहाँ बंद कर दिया। ईशा, गुद्धिया, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरा गुनहगार चुन लिया था। बिंदिया ने ही मेरे फ़ोन से अनिल को कॉल किए थे ताकि शक मुझ पर जाए। सूरज, अब इस बिंदिया को छोड़ना मत। उसने हमारी मर्यादा पर हाथ डाला है। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए। अब सूरज उसका काल बनेगा। वह जहां भी होगी उसे खींचकर बाहर लाऊंगा। अपनी माँ की कोख को कलंकित कर दिया। उसने एक औरत होकर दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद की। ईशा जी, आप फिक्र ना करें। बिंदिया का अंत अब मेरे हाथों होगा। वह अपनी चालों में खुद ही फंस गई है। वह सोच रही है कि वह बच जाएगी, पर अब कोई उसे नहीं बचा सकता। बिंदिया, तूने आग से खेला है, अब यही आग तुझे राख कर देगी। तूने सोचा था कि तू बलि का बकरा बाबूजी को बनाएगी, पर अब तेरी असलियत सबके सामने है। सूरज और ईशा एक हो चुके हैं और तेरी बर्बादी शुरू हो चुकी है। हे भोलेनाथ, इस शिवरात्रि पर हमें सत्य का मार्ग दिखाना और अधर्म का विनाश करने की शक्ति देना। बिंदिया, अब तू देख, ये सूरज क्या करता है। माँ का फोन बिंदिया के नंबर से क्यों आया? क्या माँ भी इस खेल का हिस्सा है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? मुझे अपनी माँ से मिलना होगा। वही मेरे हर सवाल का जवाब दे सकती है। पति ब्रह्मचारी का यह महासंग्राम अब एक नया मौद्दा लेने वाला है।